दोस्तों लगभग मैंने 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी। बसंत महेश्वरी सर ने जो कोर्स लॉन्च किया था उसके ऊपर, और मेरी वो एक फीडबैक वीडियो थी क्योंकि मैंने उनका कोर्स लिया था जिस दिन वो लॉन्च हुआ था, और मैंने सिर्फ इसलिए लिया था, मैंने अपने 50,000 प्लस जीएसटी मतलब 59,000 रुपीज लगाए ताकि मैं आप लोगों को एक अनबाइज्ड ओपिनियन दे सकूं, ताकि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो और आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो लोग पूछ रहे थे कि कोर्स कैसा है, लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई। कोर्स नो डाउट मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव बोला, और इसके बाद मुझे भर भर के गालियां पड़ी कमेंट बॉक्स में। कुछ लोगों ने बोला कि मुझे वो पैसे दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि मैं उनका पीआर कर रहा हूँ, मुझे कमीशन मिल रहा है, मुझे उन्होंने कोर्स फ्री में दिया है इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ। तो भाई बहुत सारी मतलब गालियां पड़ी, कुछ लोगों ने बहुत मिसयूज वर्ड यूज करे। मतलब यार ठीक है, क्रिटिसाइज करना है करो, अब आप लोगों को लग रहा है, हालांकि मैंने तो कोर्स सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आप लोगों को एक न्यूट्रल अनबाइस्ड फीडबैक मिल सके, क्योंकि यार 50,000 प्लस जीएसटी मतलब लगभग 60,000 रुपए आप पे कर रहे हो। तो वो थोड़ा मोटा अमाउंट है, मतलब हर आदमी के बस की नहीं होता इतना अमाउंट देना, तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों के पैसे वेस्ट हो जाए। बट क्या करें, मतलब बहुत से लोगों ने गालियां दी, तो ऐसे मतलब यार गलत वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा ही मानना है, क्रिटिसाइज करना है करो, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बिका हुआ हूं तो आप वो कर सकते हो, बट ऐसे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और उनको भी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बट दोस्तों एक चीज मुझे ना अपने कमेंट बॉक्स में जब मैंने एनालाइज किया, तो मुझे एक चीज समझ आई कि लोग ना उनके स्मॉल केसेस से बहुत ज्यादा नाराज हैं। ठीक है। लोगों का कहना है कि उनके स्मॉल केसेस जब से लॉन्च हुए हैं वो इंडेक्स को या अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने उनका स्मॉल केस जब सब्सक्राइब किया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, आई थिंक बीएम फोकस्ड स्मॉल कैप के नाम से उनका एक स्मॉल केस था, जो मैंने जिसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, और लगभग मैं 1.5 साल के आसपास उस स्मॉल केस में रहा था, और फिर मैं एग्जिट कर गया था, मतलब सितंबर के सॉरी 2024 के स्टार्टिंग में मैं उनके स्मॉल केस से एग्जिट कर गया था। तो मतलब मैंने तो काफी अच्छा पैसा बनाया था, बट लोगों का कहना है कि स्मॉल केसेस बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और फीस उनके स्मॉल केसेस की बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा क्यों ना उनके स्मॉल केसेस को एक बार एनालाइज किया जाए, और मैं एक फीडबैक या एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ओपिनियन दूं कि यार आपको उनके स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उनके स्मॉल केस में इन्वेस्ट का माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ना हमें मतलब एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल भी है या नहीं, ये हमारे रिस्क एपेटाइट को मैच करता है या नहीं, या ये हमारी एक्सपेक्टेशन को मैच करता है या नहीं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन सही है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ना दोस्तों हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत होती है, तो हमें इन सब चीजों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आ, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो उनके लगभग 4 स्मॉल केस है, मैंने अपने सामने खोल रखे हैं। ठीक है। तो 4 स्मॉल केस, जो सबसे पहला स्मॉल केस था उनका वो था बीएम विजन 2030 के नाम से उनका पहला स्मॉल केस था। दूसरा जो स्मॉल केस था वो था आपका बीएम फोकस्ड स्मॉल कैप के नाम से। तीसरा था बीएम टॉप 20 के नाम से, जिसमें वो निफ्टी की टॉप 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। और चौथा था बीएम होराइजन हंटर के नाम से। तो मुझे इन 4 स्मॉल केसेस के बारे में पता है, हालांकि मैं बहुत टाइम से मतलब 2 साल हो गए लगभग मुझे एग्जिट करे, और उस समय से मैंने ना इनके स्मॉल केसेस को कभी दोबारा खोल के देखा, और ना ही मैंने दोबारा से रीसब्सक्राइब करने का सोचा। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले वाले स्मॉल केस की, कि बीएम विजन 2030 के बारे में। तो उस स्मॉल केस का सीएजीआर जब मैंने साइट पे जाके स्मॉल केस की ऐप पे जाके देखा, तो सीएजीआर तो इसका काफी अच्छा था, 23.6% का सीएजीआर दिया जब से लॉन्च हुआ है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसकी 23.6% की है। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, 23% का रिटर्न मतलब काफी अच्छा होता है, नो डाउट, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। बट अगर आप इसी टाइम पे इसके बेंचमार्क का रिटर्न देखें, तो मैंने इसका जो बेंचमार्क कंसीडर किया वो किया मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उसका कॉम्बिनेशन। तो जब मैंने क्योंकि इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब मैंने इसको इसके बेंचमार्क से कंपेयर किया, तो बेंचमार्क का रिटर्न भी अराउंड 24% के आसपास है तब से लेके अब तक। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल केस ने कुछ तुर्रम खा रिटर्न दिए, जितना इंडेक्स ने मिड कैप स्मॉल कैप ने रिटर्न दिए, सेम सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न आपके बीएम विजन 2030 ने दिए। तो सर ने अपने आप से कोई अल्फा जनरेट करके नहीं दिया, मतलब हम भाई किसी आप अदरवाइज आप अगर आपको सिमिलर ही रिटर्न चाहिए तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लोगे ना यार। हम स्मॉल केसेस या एक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्यों चूज करते हैं, ताकि भाई फंड मैनेजर हमें एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दे, बट इन्होंने इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके नहीं दिया। बात करें इसकी फीस की,
तो इसकी जो फीस है लगभग है वो 60,000 के आसपास है, जो मेरे को स्मॉल केस की साइट पे दिख रही थी। आप भी कमेंट करके बताना जो भी लोग इन्वेस्टेड होगी कि एग्जैक्टली इसकी फीस कितनी है, मतलब शायद 59,000 या 60,000 के आसपास फीस है। मतलब 60,000 फीस आप साल की ले रहे हो और उसके बाद आप 1 या 2% का अल्फा भी जनरेट नहीं कर पा रहे हो पिछले 4-5 सालों में अपने इन्वेस्टर के लिए, तो भैया हम क्यों दें आपको इतनी फीस? इतनी फीस तो म्यूचुअल फंड वाले भी नहीं लेते हैं। दोस्तों मैं कैसे सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड की फीस या मतलब किसी भी स्मॉल केस की फीस 60,000 रुपए है, तो मिनिमम आपके पास 60 लाख का कॉर्पस होना चाहिए, तब जाके आपको वो स्मॉल केस लेना है। 60 लाख का 1% कितना होता है आपका? 60 लाख का 1% होता है 60,000। तो फीस हमेशा किसी भी प्रोडक्ट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट शुड बी लेस देन 1% या 1% के आसपास हो तब भी चलेगा। भाई मरे से मरी हालत में 2% तक कंसिडर कर लो, तो मिनिमम कॉर्पस आपका होना चाहिए लगभग 30 लाख रुपए, तब आपको इनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरे को जब मैं अपने कस्टमर से मतलब जो मेरे को मेल करते हैं, जो मेरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है, जब मैं उनसे बात करता हूं तो समझ में आता है कि लोगों के पास 5 लाख रुपए हैं और उन्होंने बसंत महेश्वरी सर का स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे भाई 5 लाख 6 लाख रुपए, मान लो आपके पास 6 लाख रुपए है, 60,000 6 लाख का कितना होता है? 10%। भाई आप 10% फीस पे कर रहे हो साल की इनके स्मॉल केस की, अगर आपका कॉर्पस सिर्फ 6 लाख रुपए है। भाई कितना ब्लंडर कर रहे हैं लोग अपने साथ, मतलब यार मेरे लिए मतलब ये मैं सोच भी नहीं सकता। भाई ऐसा मत करो। आपको अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपए है, आप उसको इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो या इनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो, तो इनके प्रोडक्ट में आपको 10% रिटर्न ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा जस्ट इंडेक्स के मुकाबले, जस्ट इंडेक्स के बराबर रिटर्न कमाने के लिए। लेट सपोज इंडेक्स का रिटर्न है 15%, ठीक है, स्मॉल कैप का। तो अगर बीएम विजन 2030 में आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 10 25, अगर आपका कॉर्पस 6 लाख रुपए तो आपको 25% का रिटर्न चाहिए होगा, तब आफ्टर फीस आपका रिटर्न कितना होगा? 15%। तो भाई 25%, इतने 10% से क्या बीट कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तो स्मॉल केसेस में उस हिसाब से इन्वेस्ट करो जब आपका इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट फीस के मुकाबले, मतलब फीस आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का सिर्फ 1 या 2% हो। 2% से ज्यादा तो सोचना ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोगों के पास 10 लाख रुपए उन्होंने स्मॉल केस खरीदा हुआ है इनका। भाई मत करो ये सब, क्यों कर रहे हो यार? क्यों इतनी इतनी फीस अगर आप दोगे तो आप अंडर परफॉर्म करोगे ही करोगे। और हम क्या करते हैं ना, स्मॉल केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फीस हम अलग से दे देते हैं, ठीक है, आपने फीस वन टाइम पे कर दी, उसके बाद आपके जो शेयर्स हैं वो ग्रो में, जीरोधा में या अपस्टॉक में, जिसमें भी आप जिसके थ्रू जिसमें आपने कनेक्ट कर रखा है उसमें दिखाई देते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि फीस देने के बाद हमारे रिटर्न कितने बन रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आते हैं दैट आर आफ्टर फीस। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ, मत 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 पागल बनो लोगों के पीछे, पैसे आप ऐसे ही गवाते रहोगे। यार अगर आपके पास 20 लाख रुपए भी है, मैं तब भी कह रहा हूँ कि भाई इनके स्मॉल केस में ऐसे इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल केस खराब है अच्छा है। भाई 20 लाख रुपए का 2% कितना होता है? 40,000 रुपए। तो अगर, लेकिन आपको फीस कितनी दे रही है? 60,000, मतलब आप 3-4% फीस दे रहे हो। 3-4% फीस देना मतलब आपको उतना ही अल्फा ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा इंडेक्स के मुकाबले, सिमिलर इंडेक्स के रिटर्न। इंडेक्स अगर 20% दे रहा है तो इनको 24% का रिटर्न देना पड़ेगा, तब जाके आपके रिटर्न इंडेक्स के बराबर होंगे। बट 4% से क्या बीट कर पाएंगे? 6 लाख वाले को 10% से स्मॉल केस को बीट करना पड़ेगा, तब जाके उसके रिटर्न इंडेक्स के बराबर होंगे। स्मॉल केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फीस आपको आफ्टर, मतलब जब आपके डीमेट में शेयर्स होते हैं तो पता नहीं चल पाता एग्जैक्टली, आप कैलकुलेट नहीं कर पाते और आप मिसलीड हो जाते हो। नाम के पीछे मत जाओ भाई। मैं पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि अरे ठीक है मेरे भाई, नॉलेज है सब कुछ है, बट एक्चुअल में इतना पागल मत हो जाओ कि यार ठीक, अपना ड्यू डिलिजेंस तो लगाओ ना। वो तो बोलेंगे ही भाई कि मेरे स्मॉल केस खरीदो, हम क्वालिटी स्टॉक्स खरीदते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स खरीदते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है मेनली, मैंने क्योंकि उनके स्मॉल केसेस जब उसमें इन्वेस्ट किया था तो मैंने बहुत एनालाइज किए थे उनका, जो वो जो शेयर्स खरीदते हैं, हालांकि क्वालिटी वाले शेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत खराब फंडामेंटली वीक स्टॉक्स वो खरीदते हैं, अच्छे स्टॉक खरीदते हैं। तो क्या होता है उसमें, उनके शेयर्स हमेशा वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में, किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज में मार्केट लीडर होंगे, ठीक है, भले ही वो मार्केट उसकी बहुत छोटी हो लेकिन मार्केट लीडर होगा उनका स्टॉक हमेशा। उसमें ग्रोथ होगी अगले 3 4 5 साल के लिए, ठीक है, थोड़ी सी सेक्टोरल टेलविंड होगी। ये 3 से 4 चीजें वो देखते हैं, प्लस उसके अंदर थोड़ा कुछ ना कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा जिससे वो अपने मार्जिन मेंटेन करके रखेगा। ये 3 4 चीजें वो देखते हैं। वैल्यूएशन पे वो भी बहुत ध्यान नहीं रखते और यही कारण है कि उनके उनके स्मॉल केसेस इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यूएशन का सर ध्यान नहीं रखते। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज स्मॉल केस लॉन्च हुआ,
ठीक है? तो आपको अपना ड्यू डिलिजेंस लगाना है कि जब ओवरऑल मार्केट में सिनेरियो खराब है, स्मॉल केस अंडर परफॉर्म कर रहा है, 10% गिरा हुआ है, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना है। आप टॉप पे इन्वेस्ट करोगे तो यार आप कैसे रिटर्न बनाओगे? भाई खुद का दिमाग लगाना होता है। इतना इतना आसान होता ना पैसे बनाना, तो यार हर कोई बना चुका होता। तो भाई बीएम विजन 2030 के तो हाल मतलब मेरे को ठीक नहीं लगे। इंडेक्स के सिमिलर रिटर्न है। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। फिर अगर बात करें कि बीएम फोकस्ड स्मॉल कैप की, तो भाई इसका तो हाल बहुत बुरा है। हालांकि मैंने इसी में इन्वेस्टमेंट किया था। इसमें उनके उस समय सीडीएसएल वगैरह, गारवारे वगैरह स्टॉक हुआ करते थे। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि उसमें ये स्टॉक है या नहीं है। ठीक है, उस समय तो हुआ करते थे। तो इसका जो रिटर्न है, जो स्मॉल केस की साइट पे मुझे दिखा, वो दिखा 14.2%, जबकि स्मॉल कैप के रिटर्न बहुत ज्यादा है। इंडेक्स के रिटर्न इससे बहुत ज्यादा है भाई। इसने तो मतलब सिवियरली अंडर परफॉर्म किया मार्केट को। और जब मैंने इसकी फीस देखी तो मतलब आई गॉट सरप्राइज्ड। आई वाज मतलब मेरे हक्का बक्का रह गया मैं कि उसकी फीस 70,000 रुपए है। मतलब मिनिमम आपका कॉर्पस 70 लाख रुपए होना चाहिए, तब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। या 70 का आधा कर दे तो 35 लाख रुपए, तब आपकी फीस क्या होगी? 2% होगी। ठीक है, ओवरऑल इन्वेस्टेड कैपिटल का। तो मिनिमम 35 लाख रुपए जब तक आपके पास ना हो, इसमें इन्वेस्ट मत करो मेरे भाई। अदरवाइज आप इतनी फीस देके कहां से आप मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे? कहां से रिटर्न मिलेगा? आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं बट आपको पता नहीं चल पा रहा। पता इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि फीस वन टाइम पे हो जाती है। आपको डीमेट में शेयर्स होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आता है, तो लगता है आपने प्रॉफिट बुक किया। अरे भाई फीस के बाद देखो ना, सब ये सब कैलकुलेशन करो, बैठा करो, अपने अपने डीमेट को चेक किया करो, कितनी फीस दी, कितना रिटर्न हुआ साल के एंड में एक बार देखा करो यार कि इस साल प्रॉफिटेबल रहे या लॉस में रहे। मतलब पीएनएल स्टेटमेंट अपनी निकालो, कितनी फीस पे करी, कितनी किसको कंसल्टेंसी दी, ये सब करोगे ना तभी मेरे भाई समझ आ पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में ऐसे मत आओ यार, अपने पैसे से लोग मजे ले रहे हैं। तो भाई इसकी फीस है 70,000 रुपए। ठीक है, मेरा एक क्लाइंट था जिसका अभी मेरे को 3 दिन पहले कॉल आया था, और मतलब उसने बसंत महेश्वरी के सर के 2 स्मॉल केस ले रखे हैं, और टोटल जो उसका अमाउंट इन्वेस्टेड था वो था लगभग 30 लाख के आसपास। एक में 15 लाख, एक में 15 लाख। तो इसमें 70,000 रुपए दे रहा था मेरा भाई, और उसमें 60,000 रुपए दे रहा था। मतलब 70 और 60 कितना हो गया? 1,30,000 रुपए वो साल का पे कर रहा है बसंत महेश्वरी सर को। और उसके फंड्स जो है मतलब स्मॉल केसेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रिटर्न कुछ भी नहीं है लास्ट 2 सालों का। ठीक है, ओवरऑल मार्केट ने भी रिटर्न नहीं दिया, बट एटलीस्ट आप अपने बेंचमार्क के आसपास या बेंचमार्क को तो बीट करोगे ना यार। तो अगर आप 1,20,000 रुपए पे कर रहे हो किसी को, या 1,30,000 रुपए पे कर रहे हो, तो इट मीन आपके पास मिनिमम इन्वेस्टेड कैपिटल अराउंड 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जब 1-1.5% आपकी फीस बैठेगी। और आप 30 लाख में, मतलब यार 30 लाख में 1,30,000 रुपए आप दे रहे हो, मतलब आप 4-5% तो आप फीस पे कर रहे हो। कहां से रिटर्न बनाओगे? अगर आप मतलब अगर इनका स्मॉल केस बेंचमार्क को 5% से बीट करेगा, तब आपके रिटर्न सिमिलर होंगे बेंचमार्क के। आपको पता नहीं ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? रिपीट करके देख लेना, शायद मैं उतना अच्छे से बता भी नहीं पा रहा हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। तो मत मत करो मेरे भाई ऐसे। और ये तो बहुत सिवियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब सर को सोचना चाहिए यार, फीस आप इतनी इतनी लिए जा रहे हो। ठीक है, पता नहीं वो लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहे हैं यार। मतलब लॉन्ग टर्म में तो ऐसी चीजें नहीं चल पाती यार। लोग क्या है, अवेयर हो जाते हैं आजकल। आप किसी को पागल नहीं बना सकते। आप 1-2-3 साल बाद पागल बना के किसी से फीस ले लोगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ नहीं रहेगा अगर आपका यही हाल रहेगा। मे भी आगे चल के इम्प्रूव हो जाए। फिर अगर बात करें बीएम होराइजन हंटर, जो रिसेंट वाला है इनका, इसका तो रिटर्न माइनस में ही है, क्योंकि 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुआ था। उस समय से मार्केट ने कुछ किया भी नहीं, तो -4.3। ये भी अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अराउंड 2% के आसपास बेंचमार्क का रिटर्न है। स्मॉल केस और मिड कैप का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 2-2.5% के आसपास है। और बट ये -4.3% में, तो इन्वेस्टर जितनों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, तो लगभग 8-9% पोर्टफोलियो डाउन है। अभी किसी ने मेरी यूट्यूब पे कमेंट भी किया था कि सर मैं बीएम होराइजन हंटर में इन्वेस्टेड हूँ, मेरा पोर्टफोलियो पिछले 2 साल से 8% डाउन है। कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप लोग अगर आप लॉन्ग टर्म में जुड़े रहेंगे तो आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट बट सबसे ज्यादा कंसर्न मेरे को है फीस का, क्योंकि उस समय जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो यार फीस इतनी नहीं थी भाई। अराउंड 30,000 के आसपास फीस थी, और मेरा जो मैंने जो इन्वेस्ट किया था अमाउंट, वो किया था लगभग 15-16 लाख के आसपास किया था। ठीक है, बट अभी तो इन्होंने फीस बहुत बढ़ा दी यार। मेरे को नहीं पता था, मतलब सच में मैं नहीं जानता था कि फीस इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, तो बीएम होराइजन हंटर की भी फीस लगभग 60,000 के आसपास है, और ये भी मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है।
और बात करें अगर बीएम निफ्टी टॉप 20, भाई इसका डेटा देख के मैं हैरान हो गया। मतलब यही एक ऐसा स्मॉल केस है बसंत महेश्वरी सर का, जो मार्केट को अच्छे रेट से आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका जो सीएजीआर रिटर्न है दैट इज 16.74%। इसमें क्या करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज खरीदते हैं, निफ्टी 50 या निफ्टी टॉप 100 में से कंपनीज खरीदते हैं। तो जब मैंने इसका बेंचमार्क से रिटर्न कंपेयर किया तो इट वाज आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क बाय 3%, विच इज क्वाइट गुड। तो 3% 4% का अगर आप अल्फा जनरेट करके दे रहे हो लॉन्ग टर्म में, देन इट इज क्वाइट गुड, इट इज एक्सेप्टेबल, देन वी आर रेडी टू पे यू द फीस। बट इफ यू आर अंडर परफॉर्मिंग और इफ यू आर गिविंग सिमिलर रिटर्न्स विद द बेंचमार्क, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू दैट मच ऑफ फीस यार। तो 16.74% इट इज अ डिसेंट रिटर्न, और वो भी लार्ज कैप के साथ। मतलब इट इज क्वाइट अप्रिशिएबल, मतलब ये अच्छा लगा मेरे को। और इसकी फीस भी सबसे कम थी, इसकी फीस थी अराउंड 30,000 के आसपास। सो दिस इज क्वाइट गुड कि अगर आपका कॉर्पस 15-20 लाख का है, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल केस एंड यू विल गेट 2-3% ऑफ अल्फा, विच इज क्वाइट गुड। मतलब ये मेरे को ठीक लगा। तो यार ऐसा इस तरीके का रिटर्न इनके सारे स्मॉल केसेस का होना चाहिए। जो होराइजन हंटर है, स्मॉल कैप फोकस्ड है, प्लस आपका विजन 2030 है, एटलीस्ट इंडेक्स के सिमिलर रिटर्न होना चाहिए, प्लस 1-2%, 3% से आउट परफॉर्म। देखो यार, मार्केट को बहुत लंबे समय तक आउट परफॉर्म करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देयर आर वेरी रेयर पीएमएस मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स हु आउट परफॉर्म मार्केट, जैसे शंकरन नरेन सर है, उन्होंने मार्केट को बहुत लंबे समय तक आउट परफॉर्म किया है। पराग पारिक में अपने राजीव ठक्कर सर हैं, दे आर रियली गुड फंड मैनेजर्स। मैं इनको सुनता हूँ, इनको पढ़ता हूँ, और बहुत सारे पीएमएस फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टेक देयर नेम, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट दे आर क्वाइट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। बट वो इतना हल्ला नहीं गाते और इतना ये दिखाते नहीं है कि हमें ये है वो है। ठीक है, उनको भी नॉलेज है, सब कुछ है, और नॉलेज का फायदा तब है व्हेन यू एबल टू जनरेट रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट। और ठीक है, मतलब अभी और 2-3 साल हम सर को देखेंगे, कि क्योंकि इट इज टू अर्ली टू जज, ऐसा कह सकते हैं ना। और तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल और देखते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रहता है भाई। प्रॉब्लम। और दोस्तों, मतलब आप लोग अपनी आंखें खोल लो यार, ये सब मत करो मेरे भाई। इतनी इतनी फीस देके इन्वेस्ट मत करो। अपना अपना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट देखा करो, उसके बाद किसी का स्मॉल केस खरीदो। हम पता नहीं यार, जब भी कोई कुछ आके कर देते हैं, हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं उनको लेके कि अरे यार, मतलब सर तो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं इनके स्मॉल केस खरीदेंगे तो हम करोड़पति। कोई आपको करोड़पति नहीं बनाएगा यार। मार्केट से 1-2% ऊपर रिटर्न ऊपर होंगे या नीचे होंगे मेरे भाई। मैं आई एम टेलिंग यू, आई एम इन्वेस्टिंग इन मार्केट फॉर लास्ट 9 years। मैं बहुत नॉलेजेबल बंदा नहीं हूँ, बहुत तुर्रम खा टाइप का नहीं हूँ, लेकिन आई नो द क्रस्प ऑफ मार्केट की यार भाई, एक्चुअली में मार्केट होती कैसी है। आप जब बड़े बड़े लोगों को समझोगे, पढ़ोगे और एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल रियलाइज कि 99% रिटेल इन्वेस्टर आर नॉट इवन मेकिंग सिमिलर रिटर्न टू द इंडेक्स। वो इंडेक्स के जितना रिटर्न भी नहीं बना पा रहे हैं, और जबकि वो इतनी इतनी फीस पे कर रहे हैं। ये फंड, वो फंड, इस फंड से स्विच, इस फंड से इधर स्विच। ऐसा नहीं है यार। अगर आपने अगले 10-15 सालों तक मीडियोकर रिटर्न, मतलब 15-16%, 18% के रिटर्न भी निकाल लिए, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। यू आर द किंग। और अभी मैं यही सोचता हूँ, मतलब कि यार ठीक है, ज्यादा नेता नगरी नहीं करनी है। preservation of capital is far more important than the growing the capital. You have to grow the capital, but with कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो, फीस पे करे जा रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो समझो। और मेरे भाई मतलब मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब मैं एक म्यूचुअल फंड की सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें आई विल रिकमेंड यू द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। और अपन ऐसे नहीं कि म्यूचुअल फंड रिकमेंड किया, ऐसे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बनता ही नहीं है। वो कभी भी, मैं मतलब सैलरीड क्लास के लिए यार कुछ करना चाहता हूँ। दिस इज माई ड्रीम की जैसे आपका कभी बोनस आ रहा है तो यू कैन कनेक्ट विद मी कि सर मेरा बोनस आया है, अभी मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, कोई सेक्टोरल फंड अगर हमें अच्छा लग रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा चाहिए यार। एक आप सबसे अच्छी चीज क्या है स्टॉक मार्केट की, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो। 17, 18, 19, 20% का रिटर्न यू कैन इजिली गेट इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। और उससे क्या है ना, आपका डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। आपके जो पैसा गंवाने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना मार्केट में, वो थोड़ी कम हो जाती है। इस वीडियो मतलब इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। भाई मेरे चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और क्या बोलते हैं, शेयर वगैरह करो यार। मतलब सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाओ तो अच्छा लगता है यार, वीडियो बनाने की, ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं थोड़ा सा। और यार गाली गलौज मत किया करो कमेंट सेक्शन में, मतलब ना थोड़ा सा बुरा लगता है यार। मतलब मैं
आ, मेरा भी मन करता है किसी को फिर उल्टा सीधा रिप्लाई कर दूं, हालांकि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। मार्केट ने थोड़ा पेशेंस हमारे अंदर डाल दिया है, और हालांकि मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ तो गुस्सा मेरे को भी बहुत जल्दी आ जाता है, बट ठीक है यार, मतलब चलता है, लोग बोलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि यार मैं मतलब बसंत महेश्वरी सर का कोई सपोर्टर हूँ या कुछ हूँ, ऐसा हूँ। देखो, जो अच्छा काम करेगा हम उसको अच्छा बोलेंगे, जो घटिया करेगा वो घटिया बोलेंगे। स्मॉल केसेस अच्छे नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे भाई, और 10 12 15 20 लाख रुपए लेके इन्वेस्ट मत करो। अगर आपका इन्वेस्टेड कैपिटल 50 लाख 60 लाख नहीं है तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन बसंत महेश्वरीज स्मॉल केसेस, अदरवाइज यू विल लूज मनी रादर देन मेकिंग मनी। इससे बढ़िया है कि आप किसी निफ्टी 50 के फंड में, शंकरन नरेंद्र का निपॉन या निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, दे आर गिविंग 14-15% रिटर्न। मिड कैप में भी अच्छे म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप में भी अच्छे म्यूचुअल फंड है, दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स विद एंड चार्जिंग ओनली 0.65% ऑफ एक्सपेंस रेशियो, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दोस फंड। तो भाई यार लाइक वाइक कर देना मतलब ना, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। 800 900 सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सा और बढ़े तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो, जय हिंद जय भारत।